गरुड़ पुराण का प्रतिबंधित अध्याय, शरीर के भीतर देवताओं को जगाने का खौफनाक सच। प्रस्तावना, भाइयों और बहनों, आज का यह वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। आज हम गरुड़ पुराण के उस हिस्से को खंगाल रहे हैं जिसे अक्सर पंडित भी आम लोगों को बताने से कतराते हैं। ये नवव्यूहचन विधि है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक आम इंसान अपने इस नाशवान शरीर को देवताओं के रहने लायक मंदिर बना सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया जितनी पवित्र है उतनी ही डरावनी भी, क्योंकि अगर इस साधना में जरा सी भी चूक हुई तो आपकी आत्मा शरीर के भीतर ही कैद होकर तड़प सकती है। क्या आप तैयार हैं उस अदृश्य दुनिया में कदम रखने के लिए जहां साक्षात यमराज, नरसिंह और काल के देवता आपका इंतजार कर रहे हैं? भाग 1, देह शुद्धि का भयानक सत्य। 5 बजे 12 बजे शास्त्र कहते हैं कि इस हाड़ मांस के शरीर में गंदगी भरी है। इसे देवताओं के लायक बनाने के लिए पहले इसे नष्ट करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के पन्ना नंबर 27 पर लिखा है, साधक को ध्यान करना चाहिए कि उसका शरीर अग्नि में जलकर राख हो गया है। बीज मंत्र, यह वो मंत्र है जो आपके भीतर की अशुद्धियों को जलाकर भस्म कर देता है। कल्पना कीजिए, आपके पेट के भीतर आग की लपटें उठ रही हैं। यम और लम मंत्र, ये वायु और पृथ्वी के मंत्र हैं। जब आप यम का जाप करते हैं तो आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर शून्य में लटक जाती है। अगर उस वक्त आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा तो शास्त्र कहते हैं कि भटकाव शुरू हो जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक मानसिक मृत्यु की प्रक्रिया है। क्या आप अपनी ही चिता पर खुद को जलते हुए देखने की हिम्मत रखते हैं? भाग 2, शरीर पर मंत्रों की कीलन। 12 बजे शाम के 6 बजे अब आता है सबसे रहस्यमय हिस्सा, न्यास। आपने कभी तांत्रिकों को अपने शरीर के अंगों को छूते हुए मंत्र पढ़ते देखा है? वह यही है। हृदय, सिर, शिखा, कवच और नेत्र, इन 5 जगहों पर ओम हृदयाय नमः से लेकर ओम अस्त्राय फट तक के मंत्रों का पहरा बिठाया जाता है। अस्त्राय फट, यह मंत्र एक अभेद्य दीवार खड़ी कर देता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब साधक अपनी आंखों पर नेत्रत्रयाय वोष्ट बोलकर हाथ फेरता है तो उसकी तीसरी आंख आज्ञा चक्र के जागृत होने का खतरा पैदा हो जाता है। उस वक्त जो दृश्य दिखते हैं उन्हें सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अंधेरे कमरे में आपको साए दिखाई देने लगेंगे पर आपको हिलना नहीं है। भाग 3, दिशाओं के पहरेदार, यम और राक्षसों का आह्वान। शाम के 6 बजे 25:00। अब ध्यान से सुनिए, पन्ना नंबर 28 और 29 पर दिग्पालों का जिक्र है। साधना शुरू करने से पहले आपको अपनी 8 दिशाओं को लॉक करना पड़ता है। यमराज का बुलावा। दक्षिण दिशा में ओम यमाय नमः बोलकर आप साक्षात मौत के देवता को अपने घर की दहलीज पर खड़ा कर देते हैं। सोचिए, आपके पीछे साक्षात यमराज का भैंसा खड़ा है। राक्षस और प्रेत। नैऋत्य कोण में ओम निरीत्य नमः का जाप किया जाता है। निरीति राक्षसों की देवी है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन शक्तियों को बुलाए बिना साधना पूरी नहीं होती। नरसिंह का उग्र रूप, यहाँ भगवान नरसिंह का वर्णन है, अग्निवत पीत यानी जलती आग जैसा पीला रंग। उनका क्रोध इतना भयंकर है कि उनकी एक दहाड़ से ब्रह्मांड कांप जाता है। साधक को उनके उग्र रूप को अपने भीतर महसूस करना होता है। भाग 4, गुप्त बीज मंत्र और सुदर्शन चक्र। 25:00-32:00। इन पन्नों में कुछ ऐसे मंत्र लिखे हैं जो सीधे अस्त्रों को बुलाते हैं। सुदर्शन चक्र, ओम जम खन्वम, यह मंत्र साक्षात सुदर्शन चक्र की शक्ति को आपके पास बुलाता है। वो चक्र जो हजारों सूर्यों के समान चमकता है। कौस्तुभ मणि और वनमाला, भगवान विष्णु के दिव्य आभूषणों को भी मंत्रों से जगाया जाता है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि जो व्यक्ति लालच या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इन मंत्रों का उपयोग करता है उसके घर में विनाश का तांडव शुरू हो जाता है। यह कोई खिलौना नहीं है, ये साक्षात मौत और मोक्ष का खेल है। उपसंहार, क्या आप ये किताब खोलेंगे? 32:00-35:00। भाइयों, गरुड़ पुराण के ये अध्याय हमें सिखाते हैं कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं। हमारे भीतर पूरी कायनात बसी है, लेकिन ये रास्ता कांटों भरा है। पन्नों के अंत में लिखा है, इति 11 अध्याय यानी 11वां अध्याय समाप्त। लेकिन क्या सच में ये समाप्त हुआ, या यह आपके डर की शुरुआत है? इन मंत्रों का प्रभाव इतना तेज है कि सुनने मात्र से आपके शरीर में कंपन होने लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं गरुड़ पुराण के नरक कुंड और यमलोक की यातनाओं पर अगला वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। लेकिन याद रहे, आज रात सोते समय अपने पीछे मुड़कर मत देखना, शायद कोई दिशा का पहरेदार आपके इंतजार में खड़ा हो।